हम सब उर्स की महफिल में बैठे हुए हैं। किस महफिल में है? उर्स की महफिल में। और ये महफिल ऐसी होती है कि बाज लोगों को समझ में नहीं आता है कि उर्स क्यों मनाते हैं, क्यों उर्स करते हो, क्यों वलियों की बारगाह में जाते हो, वहां जाकर के दुआएं क्यों मांगते हो। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करते रहते हैं। नौजवानों गौर से सुनना इस बात को। जाते क्यों हो और दुआ क्यों मांगते हो? फिर वो क्या बात करते हैं, कहते क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कब्र पर जाके दुआ मांगी? हवाले में ये बात कहते हैं। क्या हुजूर किसी की तुरबत पर गए? अब आप इनकी बेवकूफी का अंदाजा ऐसे लगाए, हुजूर कायनात में सबसे बड़े, हमारे आका कायनात में सबसे बड़े, सबसे बड़े, इतने बड़े कि आदम का जो वजूद हुआ ये भी हुजूर की बरकत से हुआ। इतने बड़े मेरे आका की शान इतनी बुलंद, जब अल्लाह ने कुछ भी ना बनाया, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात, सिर्फ अल्लाह की जात, उस वक्त अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब को बनाया। उस वक्त अपने नूर से अपने महबूब को बनाया। और दोस्तों, तारीख गवाह है, हजार साल तक अल्लाह मुस्तफा को देखता रहा, मुस्तफा खुदा को देखते रहे। अब इस पर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरे इस महफिल उर्स में आए हुए नौजवानों, गौर से सुनना। सिर्फ मुस्तफा है और रब है, और सदियां बीत गई, हजार साल बीत गए। अब कोई कहेगा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा सुन नादान, हो कैसे सकता है, मैं तुझे समझा रहा हूं। जब आका आए, आने के बाद कुरान शाहिद है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल इलल मस्जिदिल अक्सा, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मेरे दोस्तों, वक्त बीत गया, सहन करीब करना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात क़यामुल लैल करते थे, इबादत करते थे, रियाजत करते थे। किस चीज की करते थे? अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह की बारगाह में उम्मती के लिए दुआ फरमाया करते थे। मेरे दोस्तों, इतनी इबादत हमारे पैगंबर ने फरमाई, इतनी इबादत किया, उलमा की तवज्जो, बेटा बैठ जा, इतनी इबादत किया, इतनी इबादत किया, इतना लंबा क़याम किया, इतना सजदा किया, इतना रुकू किया कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैला इल्ला कलीला। ए मुज़म्मिल, थोड़ा रात में सोया करो, इतनी इबादत मत करो। अब बताओ, रब कह रहा है मुस्तफा इतनी इबादत मत करो, थोड़ा सोया करो। अब आप यहां से अंदाजा लगाओ कि अल्लाह हुक्म दे रहा है महबूब सोया करो, यानी महबूब ने कितनी इबादत की कि अल्लाह फरमा रहा सोया करो। रिवायत में आता है, आका करीम जब क़यामुल लैल के लिए खड़े होते थे, आपके पैरों में वर्म आ जाते थे, सूजन आ जाती थी। मेरे दोस्तों, अल्लाह को ये गवारा नहीं कि मेरा महबूब और पैरों में सूजन आ जाए। कहा महबूब थोड़ा सोया करो, थोड़ी इबादत कम करो, थोड़ा क़याम कम करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। आए है सुभान अल्लाह, आराम कर लिया करो। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह के नबी तो खुदा की रज़ा के लिए इबादत कर रहे हैं, और रब कह रहा है महबूब सोया करो, आराम कर लिया करो। और जब महबूब आराम करने बिस्तर पर गए, जब महबूब सो रहे हैं, क़यामुल लैल नहीं किया, उम्मे हानी के मकान में आराम कर रहे हैं,
तो अल्लाह जिब्रील को कहता है, ए जिब्रील आज मुस्तफा सो रहे हैं, जाओ मुस्तफा को मेराज के लिए ले आओ, जाओ मुस्तफा को मेराज के लिए ले आओ। अब नौजवानों एक सवाल में पूछना चाहता हूँ, ए अल्लाह जब महबूब ने इबादत की तब तूने नहीं बुलाया, जब कयाम किया तब तूने नहीं बुलाया, जब सजदा किया तब तूने नहीं बुलाया, जब रुकू किया तब तूने नहीं बुलाया, जब तिलावत की तब तूने नहीं बुलाया, जब दुआएं मांगी तूने नहीं बुलाया, जब महबूब सो रहे हैं और तू बुला रहा है। रब फरमाता है जामी पूरी दुनिया को बता दो यही तो महबूब की शान है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कल उठ करके कोई मौलवी खड़ा हो करके ये कहे कि मुस्तफा इतना रो रहे थे इसीलिए अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह बताना चाहता है जब मुस्तफा सोते हैं तो खुदा मेराज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकार मखदूम सिमना, मसलके आला हजरत फुरसे कश्मीरी, फैज़ाने कश्मीरी, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो इमाम इसको मोहब्बत अर्ज करते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दोस्तों अल्लाह को ये गवारा नहीं कि मुस्तफा पर कोई इल्जाम लगा दे। अब जब दुनिया सो रही थी, आकाश सो रहे थे, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। मैं बताना क्या चाहता हूँ, मकसद सिर्फ इतना है मेरे दोस्तों, जब जिब्राइल लेकर के गए और लेके जाने के बाद जिब्राइल आमी कहते हैं, ए अल्लाह, मेरे अल्लाह के महबूब यहाँ मेरी इंतहा है, अब मैं जा नहीं सकता हूँ। ऐ नौजवानों जहन को करीब करना, कहाँ गए मुस्तफा? लामका में गए। कहाँ गए? लामका। लामका किसे कहते हैं? नो प्लेस, जहाँ कोई जगह ना हो उसे लामका कहते हैं। जहाँ कोई मंजिल ना हो उसे लामका कहते हैं। जहाँ कोई मकान ना हो उसे लामका कहते हैं। जहाँ इंसान स्टेब्लिश ना हो पाए उसे लामका कहते हैं। अल्लाह कहाँ है? लामका में है, जो कोई मकान नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह अपने लामका में रहता है। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जिब्रील को इन्हें कहा मुस्तफा ये मेरी इंतहा है। लामका किसे कहते हैं? जहाँ कोई प्लेस ना हो। अब इंसान गौर करो, ए मुसलमानों गौर करो, इंसान के लिए प्लेस का होना जरूरी है, इंसान के लिए जमीन का होना जरूरी है, इंसान के लिए फिजा का होना जरूरी है, इंसान के लिए आसमान का होना जरूरी है, इंसान के लिए पानी का होना जरूरी है, इंसान के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, इंसान के लिए मकान का होना जरूरी है। हम जहाँ बैठे हैं ये भी मकान है, क्योंकि इंसान धरती पर चलता है, फिजाओं में कोई चल नहीं सकता है, फिजा में कोई टिक नहीं सकता है। इसीलिए आप देखो, अगर गेंद को आप बॉल को आसमान की तरफ फेंकते हो, बॉल पलट के आपके पास आ जाती है। क्यों? बॉल को मकान की जरूरत है, एक मंजिल की जरूरत है, और अगर मंजिल नहीं है वो पलट के आपके पास आ जाएगी। अब जहन थोड़ा करीब करना, बिला तशबीह में अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह लामका में है और मुस्तफा मेराज में जा रहे हैं। जिस्म के साथ जा रहे हैं, वजूद के साथ जा रहे हैं, शान के साथ जा रहे हैं। अब मैं उन मौलवियों से पूछना चाहता हूँ, जब मुस्तफा लामका में गए, जबकि मकान के लिए, इंसान के लिए मकान का होना जरूरी है, ना तो इंसान स्टेब्लिश नहीं कर सकता है, स्टैंड बाय नहीं हो सकता है, वॉक नहीं कर सकता है। अब बताओ, जब लामका में मुस्तफा गए, लामका में जब मुस्तफा गए तो क्या हालत होगी? क्योंकि जिस्म के लिए मकान का होना जरूरी है, और मुस्तफा जब जा रहे हैं तो इमाम अहमद रज़ा सौदा किरान महल्ले से समझा रहे हैं, मुस्तफा कौन है? सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है पारा नूर का, सदका लेने दूध का,
आया है तारा नूर का, मुस्तफा नूर है। और नूर कैसे नूर है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत उर्से कश्मीरी, पीर सैयद जामी अशरफ साहिब किबला। वाह वाह वाह। मेरे प्यारो, अब आप अंदाजा लगाओ आका की शान क्या होगी। आज हम सब इस उर्स में आए हैं। कब्रें तो बहुत है कब्रिस्तान में, बहुत सारी कब्रें होती हैं। हर कब्र में लेटने वाले को कौम याद नहीं करती है। एक चीज जहन में याद रखना, आला हजरत से आपका क्या रिश्ता है? कि आपके दादा हैं, नाना है, अब्बा है। दादा नाना की कब्र का तो इल्म नहीं, और आला हजरत की कब्र को हर आदमी बरेली वाला नहीं, अमेरिका का भी मुसलमान जानता है। सही बात है कि नहीं? आप अपने अजदाद की कब्र नहीं जानते हो, कश्मीरी बाबा की कब्र को जानते हो। ये वजह क्या है दोस्तों? आप एक दो पीढ़ी के बाप दादा की कब्र नहीं जानते हो, 800 साल पुरानी गरीब नवाज की तुरबत को जानते हो। आप अपने घर खानदान वालों को नहीं जानते हो, लेकिन गौसे आजम की कब्र कहाँ है ये आपको मालूम है। मखदूम समना कहाँ है ये आपको मालूम है। जिंदा शाह मदार कहाँ है ये आपको मालूम है। शाह मीरा कहाँ है ये आपको मालूम है। दोस्तों, कभी गौर किया ऐसा क्यों? सदियां बीत गई और सारी तारीखें बदली जा रही है। मुगलों की तो पूरी तारीख बदल दिया, पूरी तारीख बदल दिया। आला हज़रत की किसने तारीख बदली? गौस पाक की, गरीब नवाज की, मखदूम समना की, महबूब इलाही की, बताओ ताजदार महरेरा की। कोई बदल पाया? और बदल सकता है? बादशाहों की तारीखें बदल गई। जो रहम दिल थे वो भी जालिम बन गए। ये हाल हुआ। हाँ, मुगल के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, नौजवानों बादशाह थे कहाँ के? भारत के। उस वक्त भारत छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। बांग्लादेश हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था, बहुत बड़ा भारत था। लेकिन उस इतने बड़े भारत का बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर बादशाह था। आप तो जानते हो ना, एक छोटे इलाके का कोई बादशाह होता है तो उससे कितना आदमी घबराता है, पूरे मुल्क का। और जब उन्होंने इरादा किया कि मुझे अल्लाह के महबूब की बारगाह में जाना है, मेरे दोस्तों क्या किया मालूम है? बादशाह होने के बावजूद टोपियां सिलते थे, उलमा की, अइम्मा की, अपने हाथ से क्या करते थे? टोपी सिलते थे। और सिलने के बाद जो रकम मिली उस रकम से हज करने गए। उस रकम लोगों ने पूछा, बादशाह के पास इतने खजाने मुल्क के हैं और आप टोपियां बिन करके इतनी मेहनत करके रकम जमा करके और आप जा रहे हज करने? तो कहा मेरे दोस्तों ये तारीख है। कहा बादशाह तो बादशाह हो, का ये बात सही है, खजाने में माल बहुत है, लेकिन ये माल बादशाह का नहीं, भारत की गरीब जनता का माल। और काम में जा रहा हूं रहमतल लिल आलमीन की बारगाह में, तो वहां मैं बादशाह होके नहीं, फकीर बन करके, खिदमत करके, उलमा की टोपियां सिल सिल करके, रकम जमा करके मुस्तफा की बारगाह में हाजिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। आज हमारे हालात जो बिगड़ रहे हैं ना, उसकी असल वजह यही है, हमने अपनी तारीख तो पढ़ी नहीं। मैं एहसानमंद हूं उन मशाइख, उन उलमा का और उन शौरा का, उन नातखाओं का, कि जिसकी देन है कि आपने थोड़ा बहुत इस्लाम सीखा। ना तो मेरे प्यारो
हाल क्या हो गया, हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर गली में मकतब है, मदरसा है, मसाजिद है। एक एक इलाके में 4 मस्जिद, 5 मस्जिद, हर मोहल्ले में मकतब है, मदरसा है, लेकिन उसके बावजूद पूरा का पूरा इलाका जाहिल है, पूरा इलाका जहालत में डूबा है। मेरे दोस्तों, क्यों ये हाल है? ये हमारे उलमा की कमी नहीं है, ये हमारे अइम्मा की कमी नहीं है। मैं आम मुतलक बात नहीं कर रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमी है ये कि हमने मदरसे को वीरान किया। पहले हाल ये खड़ा हो गया आज की तारीख में कि चंदा कम, बच्चों की भीख मांगनी पड़ रही है। बच्चों को पढ़ाओ मदरसे में। मेरे दोस्तों गौर करो, बच्चे के लिए भीख मांगने, बच्चे भेजो, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, इसी से हम बचने वाले हैं। कौम तो, और मर्दों का इतना बुरा हाल हो गया। और जो आज सुन्नियत जिंदा भी है ना, इल्ला माशाल्लाह मर्द की मैं बात कर रहा हूं, जो सुन्नियत आज जिंदा है वो औरतों का सबसे अहम रोल है। हजरत, औरतों का सबसे अहम रोल है। क्यों? मर्द को तो पान के गल्ले, चाय की दुकान, कबाब की दुकान, बिरयानी से फुर्सत नहीं है। ये औरत याद दिलाती है कि आज गरीब नवाज की छठी है, कुछ जलेबी ले आना। आज गौस पड़े पीर की 11वीं है, कुछ बर्फी ले आना। ये औरत याद दिलाती है कि आज शबे बारात है और ऐसे कलनी का फातिया करना है, हलवे के लिए कुछ ले आना। ये औरत याद दिलाती है आज इमाम जाफर सादिक का कोना है, कुछ इंतजाम कर लेना। ये औरतें याद दिलाती है आज जुमा का दिन है, मस्जिद में चले जाए। ये औरतें याद दिला रही है। मेरे दोस्तों, इतना बुरा हाल हमने अपना बना रखा है। हमारे कौम में बाज ऐसे हैं जिन्हें हफ्ते का जुमा भी नहीं मालूम है कि जुमा कब आता है और कब आया और कब चला गया, इसका भी इल्म नहीं है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस अजीम उर्स में आए हो, ऐसी चीजें लेकर के जाओ जो तुम्हारी तकदीर को बदल दे। इतना याद रखना, कोई बादशाह, कोई हुक्मरान, कोई हाकिम तुम्हें बदल नहीं सकता। किसी के जुल्म से कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अगर बचना चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, और चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो अपने मोहल्ले की मस्जिद के मस्जिद का जो ऐलान होता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, मसाजिद को सजदों से भर दो। जब तू भर देगा, अल्लाह तेरी किस्मत को बदल देगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, हम अपने बाप दादा की तुर्बत नहीं जानते, इन्हें पहचानते हैं। आला हजरत को जानते हैं, गरीब नवाज को जानते हैं, मखदूम शिमला को जानते हैं। वजह क्या है? वजह इतनी है, इन्होंने पूरी जिंदगी मखलूक की खिदमत खुदा की रजा के लिए सर्व कर दिया, और जब सर्व किया तो अल्लाह ने इनकी मोहब्बत हर आशिक के सीने में पैदा की। मेरे प्यारों, एक चीज और थोड़ी कड़वी है, बुरा मत मानना। आज इस्लाम से किसी को नफरत नहीं है, इतना याद रखना। इस्लाम से, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जिस वक्त अगर जालिमों ने इस्लाम से नफरत का वो लिबादा ओढ़ा, तो समझना इनके जुल्म की इंतहा हो जाएगी, खत्म। इन्हें नफरत कुछ ऐसे मुसलमानों से है, उनसे हमें भी है। क्यों है? आप हुजूर के उम्मती हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत से इस्लाम को फैलाया है। आप अपनी छोटी मोटी कमाई से जब अपने मकान को बनाते हैं और बनाने के बाद ये ऑर्डर आ जाए
कि तेरा मकान गिरा दिया जाएगा। कितने कोर्ट कचहरी में चप्पलें घिस जाती है कि मकान बच जाए, कितनी तकलीफ होती है, कितने वकला से आप राब्ता कायम करते हो कि कैसे भी मेरा मकान बच जाए। मेरा बड़ी कीमती कमाई का पैसा है, रिक्शा चला चला करके घर बनाया हूँ, ये मेरा शामियाना उजड़ने ना पाए। कितनी तकलीफ होती है। बिला तशबीह जिस इस्लाम को प्यारे आका ने अपने खून से सींचा हो, अबू बकर ने खून बहाया हो, उमर जैसे अजीम सहाबी ने अपने पसीने को बहाया हो, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने जिसकी बका के लिए शहादत का जाम पिया हो, हैदर कल्लाह मौला अली मुश्किल कुशा पर मौत मंडला रही थी, तलवार गले पलटकी थी, उसके बावजूद फजर की नमाज के लिए कूफा की जामा मस्जिद का रुख कर रहे हैं। और जब तीर वाले ने तीर मारा, अली रोए नहीं, मुसल्ली से कहा सुनो, जब मैं सजदे में चला जाऊं मेरे पीठ से नेज़े को निकाल लेना, इसलिए जब मैं सजदा करता हूं अली अपने वजूद के साथ अपने खुदा में मा जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्से कश्मीरी, उर्से कश्मीरी। ऐ मेरी कौम के प्यारे सुन्नी मुसलमानों, तुम बड़े अनमोल हो, तुम्हारी किस्मत बहुत बुलंद है, तुम्हारी तकदीर बहुत बुलंद है। तुम्हें अशरफियत का ताज अल्लाह ने रखा, तुम्हें आलम में मकबूल अल्लाह ने बनाया, हमें अल्लाह ने पसंद किया, हमें अल्लाह ने लैलतुल कद्र दिया, हमें अल्लाह ने रमजान दिया, हमें अल्लाह ने ईद दिया, हमें अल्लाह ने सब कुछ अता किया। मेरे प्यारो, आप अंदाजा तो लगाओ हुजूर को कितनी तकलीफ होती होगी जब ये देखते होंगे कि मेरे नाम से अपना नाम अब्दुल सलाम रखने वाला, अब्दुल सलाम रखने वाला, मोहम्मद रखने वाला, अहमद रखने वाला, सलमान रखने वाला, ये मेरे इस्लाम, मेरे सहाबा का नाम रख के शराब का धंधा कर रहा है, जुए के बाजार को गर्म कर रहा है, बुराइयों में मुब्तला है। मेरे दोस्तों, कितनी तकलीफ होती होगी। ऐ नौजवानों, ऐ इस कौम के भोले भाले सुन्नी मुसलमानों, अपने आप को बदल लो। बदलने का मतलब क्या है? कम से कम वो चीज से तो बच जाओ जो हराम है, जिसका आज़ाब बहुत सख्त है, जिसकी पकड़ बहुत सख्त है। मेरे दोस्तों, ऐसी चीजों से बच जाओ, आप कामयाब हो जाओगे। मैं ये कहता हूँ, लड़ने की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? अखलाके मुस्तफा ले आओ, किरदारे मुस्तफा ले आओ, ईमानदारी मुस्तफा ले आओ, हुस्ने खुल्क ले आओ। ये कौम तो ऐसी है जो आज भी बगैर कपड़े के घूम रही है। जब तुम्हें हुजूर के अखलाक के साथ देखेगी, आज भी अपने सर को तेरे कदमों में झुका के कलमे शहादत को पढ़ लेगी। मेरे प्यारो, ए उर्से कश्मीरी में आने वालों, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम क्यों आते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनसे मैं इतना कहता हूँ, ये बताओ कि यहाँ हम आए हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। इतना याद रखना, ये जितने लोग बैठे हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो। कैसे आए हो? हमने हर वक्त नमाज में क्या दुआ मांगी? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इसी आयत को लेकर के 24 नंबर अहले सुन्नत को बहकाता है। कहता कुरान में अल्लाह फरमाना, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। जब तुझसे ही मदद मांगते हैं तो या गौसे आजम क्यों कहते हो? या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना क्यों कहते हो? या अलीम अल मदद क्यों कहते हो? ये इस आयत से हमें वलवलाते हैं। ए नौजवान, अहले सुन्नत के मानने वालों, गौर से थोड़ी सी बात सुनो, फिर तकरीर खत्म के करीब है। क्या कहते हैं? तुमने खुद कहा इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो कहते जब तुमने खुद कहा तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो कश्मीर बाबा से मदद क्यों मांगते हो? गौसे आजम से क्यों मांगते हो? आला हजरत से क्यों मांगते हो? मेरे दोस्तों,
मुफस्सिरीन फरमाते हैं, एक मिसाल में देता हूं, एक शख्स आए और कहे इमाम साहब मेरी मदद कर दो। क्या कहे? इमाम साहब मेरी मदद कर दो। तो इमाम साहब मदद कर देंगे? बोलो, इमाम साहब मदद कर देंगे? ए इमाम साहब मेरी मदद करो। या कोई सेठ के पास आप जाओ, सेठ साहब मेरी मदद करो, तो क्या करेंगे ये? या मैं आपसे पूछूं मेरी मदद करो, क्या करोगे आप? बोलो, पूछोगे ना हजरत कैसी मदद, क्या चाहिए? इमाम पूछेंगे क्या चाहिए, तो आदमी बोलेगा बच्ची की शादी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इय्याक नस्तईन, अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं। ये आयत अनकंप्लीट है। कैसी मदद, कैसी मदद चाहते हो? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं इय्याक नस्तईन का ताल्लुक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से है। ए अल्लाह, हम तेरी मदद चाहते हैं कि तू हमें सीधे रास्ते पर चला।